नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। हम विज्ञान विषय के अंदर पढ़ रहे थे और विज्ञान के अंदर हम पढ़ रहे थे रोग विज्ञान। और रोग विज्ञान में हमने पहले चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू तीन महत्वपूर्ण रोगों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम आगे के रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा था चिकनगुनिया रोग होता है किससे? अभी वायरस से होता है, और वायरस का नाम क्या है? अल्फा या टोगा वायरस है। फिर इसका रोग वाहक कौन होता है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है। मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर होता है जो इसका क्या होता है? रोग वाहक होता है। आज हम पढ़ेंगे फिर हमने पढ़ा स्वाइन फ्लू। रोग कारक का नाम आपको पता होना चाहिए। किसकी वजह से होता है भाई? वायरस से। कौन से वायरस से? H1N1 वायरस से होता है। इसके अंदर जो आपका श्वसन तंत्र होता है, जो फेफड़े होते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ये मनुष्य में आया किससे था दोस्तों? सूअर से आया था। और जो जानवरों से मनुष्य में जो रोग आता है इसे क्या बोलते हैं? जूनोटिक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूनोटिक। तो ये भी एक प्रकार का क्या? जूनोटिक रोग है। फिर हमने इसके उपचार के अंदर मेडिसिन पढ़ी थी जिसका नाम था टेमी फ्लू। क्या नाम था? टेमी फ्लू। फिर हमने बर्ड फ्लू पढ़ा। बर्ड फ्लू का जो रोग कारक है वो कौन है? H5N1 वायरस है। इसके अंदर भी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। ये मनुष्य में किससे आया था भाई? मुर्गी से आया था। मनुष्य में किससे आया था? मुर्गी से आया था। और इसके अंदर अपना श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। मुर्गी का जो मांस व्यक्ति खाते हैं इससे ये रोग होता है। इसके उपचार में भी टेमी फ्लू दवाई का अपने उपयोग लेते हैं। आज जो हमारा पहला रोग रहेगा वो सबसे सामान्य रोग जो अभी सर्दियों में अपने जुकाम बुखार होता है ना, सामान्य जुकाम होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो शुरुआती सर्दियों में या शुरुआती गर्मियों में जब मौसम में चेंजेस आता है तो मौसम में चेंज आने के दौरान जो हमें सामान्य जुकाम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो होता किसके कारण है, उसका रोग कारक है क्या है। तो आज अपनी पहली हेडिंग रहेगी दोस्तों सामान्य जुकाम। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको यहाँ पे जो मैटर करवाया जाएगा उसमें मैटर वाइज कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक मैटर करवाया जाएगा। और आप पीछे के पेपरों में देखना दोस्तों, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आया है वो अपने करवाए मैटर से अभी तक जो मैंने रोग करवाया उनमें वहाँ से बाहर आया हुआ नहीं है। पूरा डिटेल्ड आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आज आप हेडिंग लगाइएगा सामान्य जुकाम। अपनी हेडिंग क्या रहेगी? सामान्य जुकाम। अपनी हेडिंग क्या रहेगी? सामान्य जुकाम होता किसके कारण है दोस्तों? होता किसके कारण है? वायरस। किससे होता है? वायरस से। अब वायरस का नाम क्या है? अभी होता वायरस से है तो वायरस का नाम या रोग कारक का नाम क्या है? रोग कारक का नाम क्या है दोस्तों? तो रोग कारक का नाम क्या होता है जुकाम का? राइनो वायरस। क्या नाम होता है अभी? राइनो वायरस। तो रोग कारक का नाम क्या नाम है दोस्तों? राइनो वायरस। क्या नाम है? राइनो वायरस है। फिर इसके अंदर लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण हम पढ़ेंगे। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण इसमें क्या होगा? बुखार आएगी, बुखार के साथ में छींक आएगी, और छींक के साथ में सर दर्द होगा, और नाकों से अपनी 11 नंबर गाड़ी यानी क्या चलेगा? पानी चलेगा। तो बुखार आएगी, बुखार के साथ छींक, छींक के साथ सर दर्द होगा, वह नाक में पानी, वह नाक में क्या चलेगा भाई? नाक में पानी चलेगा। आपने जुकाम में यही हुआ नहीं? जुकाम होता किसके कारण आपको ये पता होना चाहिए। सामान्य जुकाम है वो राइनो वायरस के कारण होता है। इसके अंदर क्या होगा? फिर अपने को बुखार होगी, साथ में छींक आएगी, और सर में दर्द होगा, नाक में पानी चलेगा, गले में खराश होगी, तो गले में जलन पैदा होगी। इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है? अभी ये फैलता किसके द्वारा दोस्तों? संक्रमण किसके द्वारा होता है, यानी ये फैलता किसके द्वारा है? तो इसका संक्रमण होता है दोस्तों हवा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? हवा के द्वारा होता है। उपचार इसका भी, इसका उपचार लक्षणों के आधार पर किया जाता है। लक्षणों के आधार पर का अर्थ क्या हुआ? जैसे मान लो सर दर्द हो रहा है और नाकों में पानी आ रहा है, तो हम ऐसी दवाई लेंगे जो सर दर्द और नाकों के पानी को क्या कर दे? कंट्रोल कर दे, और हमारे जुकाम को क्या कर दे? सही कर दे। तो लक्षणों के आधार पर इसका उपचार किया जाता है। आपसे डॉक्टर पूछेगा अभी क्या दिक्कत है? खांसी आ रही है, कहीं छाती आपकी जाम नहीं है, यानी छाती में आपकी जो सीना है, जो फेफड़े, उसमें घरघराहट की आवाज़ आ रही है कि सांस के साथ में, तो इसके आधार पर आपका लक्षणों के आधार पर उपचार किया जाता है। तो इसका उपचार क्या है दोस्तों? लक्षणात्मक उपचार। क्या है? लक्षणात्मक, सिम्पटमिक उपचार इसका होता है। लक्षणात्मक उपचार।
ये इसका है अभी लक्षणात्मक है उपचार। तो ये अपना पहला रोग आज का दोस्तों कौन सा हो गया? अभी सामान्य जुकाम हो गया। तो सामान्य जुकाम होता किसके कारण है? अभी सामान्य जुकाम होता है वायरस के कारण। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। अब फिर पूछ लिया वायरस का नाम क्या? अभी राइनो वायरस। क्या नाम है? राइनो वायरस। इसके लक्षण क्या है? बुखार होगी, बुखार के साथ में छींक, और छींक के साथ में सर दर्द होगा, और नाक में क्या चलेगा भाई? पानी चलेगा। संक्रमण किसके द्वारा होता है दोस्तों? हवा के द्वारा होता है। उपचार इसका क्या? अभी लक्षणात्मक उपचार है, लक्षणों के आधार पर इसका क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। तो ये अपना पहला आज का रोग हो गया सामान्य जुकाम। कैसी लगी हुई क्लास है? तो आप इसको क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। अब अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोग जिसने पूरे विश्व में अत्यधिक तबाही मचाई और विश्व की इकोनॉमी जिस रोग के कारण पूरी तरह से चरमरा गई, तो आज हम उस रोग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप जानते हो पीछे जो 2-3 साल है उससे पूरा विश्व अत्यधिक प्रभावित हुआ जिस रोग के कारण, उसका नाम है कोरोना। तो कोरोना को अपने डिटेल्ड अध्ययन करेंगे, पूरी डिटेल से इसको पढ़ेंगे। इसका पूरा नाम क्या होता है, ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके अंदर कौन सी दवाई बनाई गई, कौन सा टीका बनाया गया और किस देश ने बनाया, पहली मृत्यु इससे कहाँ हुई। तो इन सभी के बारे में अपने डिटेल अध्ययन करेंगे कोरोना के बारे में। तो आज हम कोरोना के बारे में पढ़ेंगे जिससे पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था वो चरमरा गई, पूरा विश्व है जो इसके कारण क्या हो रहा है? जूझ रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे कोरोना। तो आप हेडिंग लगाइएगा कोरोना। क्या हेडिंग लगाओगे? कोरोना। तो नेक्स्ट अपना रोग कौन सा है? अभी कोरोना है। कौन सा है दोस्तों? कोरोना। तो कोरोना के बाद में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। अभी कोरोना रोग है, उसका पूरा नाम है क्या है? क्या पूरा नाम भाई क्या है? तो नेक्स्ट आज का अपना जो रोग रहेगा दोस्तों वो है कोरोना। कोरोना रोग का नाम क्या है? कोरोना। क्या नाम है भी दोस्तों? कोरोना है। अब कोरोना होता है किससे दोस्तों? वायरस से। किससे होता है? वायरस से होता है। तो वायरस का नाम क्या है अभी? वायरस का नाम यानी रोग कारक का नाम क्या है दोस्तों? तो नाम इसका है रोग कारक का सार्स। सारस कोव-2। इसका पूरा नाम क्या है? वैसे इसको बोलते हैं सार्स कोव-2 बोलते हैं। और पूरा नाम इसका क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम कई बार पूछ लेते हैं। तो इसका पूरा नाम, तो यहाँ पे आपको पूरा नाम बताएंगे। पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? एस से बनता है सेवियर। एस से क्या बनता है? सेवियर। एस से बनता है सेवियर। SEVERE सेवियर। एक्यूट एक्यूट रेस्पायरेटरी, क्योंकि ये किसको प्रभावित करता है? अपने श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो रेस्पायरेटरी सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? रोग यानी विकार। सिंड्रोम का अर्थ होता है दोस्तों विकार। SYN सिंड्रोम। तो सार्स है, इसका पूरा नाम क्या हो गया दोस्तों? कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, पूछी गई है ये फुल फॉर्म। तो पूरा नाम होता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी इसका पूरा नाम है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यानी ऐसा रोग है जो अपना श्वसन तंत्र है उसको क्या कर देता है? पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। तो इस रोग के अंदर अपना श्वसन तंत्र क्या हो जाता है दोस्तों? प्रभावित, यानी फेफड़े सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। व्यक्ति को क्या आएगी? खांसी, छींक आएगी, और फेफड़ों के अंदर क्या फैल जाएगा? संक्रमण फैल जाएगा। तो इसका संक्रमण होता है कैसे? अभी कैसे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है दोस्तों? तो इसका संक्रमण कैसे होता है? नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा संक्रमण। तो संक्रमण कैसे होता है दोस्तों? संक्रमण इसका होता है रोगी तथा संक्रमित वस्तुओं से। यानी कोई रोगी है, कोरोना रोग से पीड़ित है, वो उस रोगी के संपर्क में हम चले गए, या फिर उस रोगी से संबंधित कोई वस्तु है। रोगी तथा संक्रमित वस्तुओं से। रोगी तथा संक्रमित वस्तु से कैसे दोस्तों? मान लो कोई कोरोना रोग से पीड़ित रोगी है और उसके संपर्क में हम चले गए, तो आपको पता है ये कैसे रोग होते हैं? अभी संक्रमित रोग होते हैं। संक्रमित का अर्थ क्या होता है? एक व्यक्ति से या स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो रोगी व्यक्ति है उससे ये फैलते हैं। हवा द्वारा भी फैल सकते हैं, ये किसी माध्यम से, जैसे उसका खून है जो रक्त है, रक्त का आदान करने से या रक्त का आदान प्रदान करने से भी ये फैल सकते हैं। तो इस प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये
फैलते हैं, रोगी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति फैल सकते हैं। इसीलिए कोरोना के अंदर आपको पता है जो रोगी थे उनको क्या किया गया था, अभी क्वारंटाइन किया गया था, यानी अलग उनको रखा गया था। जो इस रोग से पीड़ित जब तक वो तैयार नहीं हो जाते थे तब तक उनको कहाँ पे रखा गया था, अभी क्वारंटाइन, यानी अलग कमरे में अलग जगह पर बंद करके रखा गया था। और वहाँ पे उनका क्या किया गया था, ट्रीटमेंट किया गया था, जिससे कि आगे से आगे फैलने, क्योंकि ये बहुत अधिक सेपरेट होने वाली बीमारी है। तो ये अपनी सामान्य जानकारी होगी भी कोरोना के बारे में। एक तो हमने इसका संक्रमण पढ़ लिया, किससे होता है अभी, रोगी तथा संक्रमित वस्तुओं से होता है। नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी इसके लक्षण क्या है। हम नेक्स्ट इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, लक्षण। तो लक्षण क्या होते हैं दोस्तों इसके अंदर, रोगी को क्या होगी, बुखार होगी, बुखार के साथ में छींक, और छींक के साथ में खांसी के साथ में क्या होगा भाई, फेफड़ों में संक्रमण होगा। क्या होगा भाई, फेफड़ों में संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण के साथ में स्वाद और गंध का ज्ञान इस रोग में नहीं होता। आपको पता है कि उस समय हमको बुखार जुकाम हुआ था, कई दिनों तक हमको क्या नहीं हुआ था, स्वाद व गंध का ज्ञान नहीं था। तो स्वाद व गंध का ज्ञान नहीं होता, स्वाद व गंध का ज्ञान नहीं होता। तो ये इसके हो गए लक्षण। तो ये हमने कोरोना रोग पढ़ा। सबसे पहले होता है किससे भी, कोरोना वायरस से होता है। तो वायरस का नाम क्या है, SARS-CoV-2। क्या नाम है, SARS-CoV-2। पूरा नाम इसका क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। संक्रमण किससे होता है भी, रोगी के द्वारा हो सकता है, था रोगी से संक्रमित जो भी वस्तुएं हैं उनके संपर्क में आने से ये रोग हो सकता है। लक्षण क्या है, इसमें बुखार होगी, छींक होगी, खांसी आएगी और फेफड़ों में संक्रमण होगा। और साथ में क्या दिक्कत होगी भी, आपको स्वाद और गंध का ज्ञान नहीं रहेगा, स्वाद और गंध का ज्ञान दोस्तों नहीं रहेगा। तो ये हमने कोरोना के बारे में सामान्य जानकारी अभी तक पढ़ ली। अब इसके बारे में मेन जानकारी पढ़ेंगे भी, इस रोग के अंदर कौन सी अपने जांच करवाते हैं, कौन सा अपने टीका लगाते हैं। तो ये अपने मुख्य जानकारी अभी इस रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सा टीका लगाते हैं, कई भारतीय कंपनियां जिन्होंने कोरोना रोग है उसके टीके का निजात किया था, यानी उसको खोजा था। तो कौन कौन से टीके हैं आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, वो कौन से टीके हैं जिनको भारतीय कंपनियों ने बनाया था, भारत के अंदर बनाया था, और भारत ने पूरे विश्व के अंदर इस टीके को लोगों तक भेजा था, पूरे विश्व में लोगों तक भेजा था भारत सरकार ने। तो देखिएगा, उपचार। अब इस रोग का उपचार कैसे करेंगे भी, लक्षण का अपने को पता चल गया। तो उपचार इसका दोस्तों, कुछ एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है इसके अंदर, यानी इसका परफेक्ट कोई उपचार उस समय था नहीं। तो उपचार कुछ एंटीबायोटिक दवाई और कुछ इंजेक्शन के द्वारा किया गया था, जिसमें एक तो सामान्य थी पैरासीटामोल। कौन सी दवाई थी, पैरासीटामोल की इस रोग के दौरान भयंकर कमी आ गई थी दोस्तों, पैरासीटामोल। फिर है क्लोरोक्विनोन, जिसे कुनेन की अपने टेबलेट बोलते हैं, क्लोरोक्विनोन, जिसे अपने कुनेन की टेबलेट बोलते हैं, क्लोरोक्विनोन। इसके साथ में एक इंजेक्शन लगता था जिसका नाम था दोस्तों रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन। और इसी के साथ में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया गया था। तो प्लाज्मा थेरेपी जो अपने रक्त होता है ना, रक्त में से प्लाज्मा को अलग करके, और जिस व्यक्ति के अंदर, देखो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग कैसे किया गया था आपको डिटेल से बताएंगे। देखिएगा, जो मान लो व्यक्ति कोई रोगी है और उसको क्या हो गया, कोरोना रोग हो गया। अब जिस रोगी को कोरोना रोग हो गया उसके अंदर से, उसके रक्त से प्लाज्मा को क्या कर लिया भाई, अलग कर लिया। अगर कोरोना रोग हो गया, कोरोना रोग उसका सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक होने के बाद में जो उसकी प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में दोस्तों एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है, जो अपने शरीर में रोग प्रतिरक्षा को क्या करती है, विकसित करती है, रोग प्रतिरक्षा क्या करती है, विकसित करती है। अब मान लो ये रोगी है, ये रोगी सही हो गया, पहले इसमें कोरोना रोग था, अब ये सही हो गया, यानी इस रोगी के शरीर के अंदर क्या उत्पन्न हो गई दोस्तों, प्रतिरक्षा। किसके विपरीत, कोरोना रोग के, यानी कोरोना का जो वेरिएंट उसके अंदर था, उस वेरिएंट के खिलाफ उस रोगी के अंदर प्रतिरक्षा विकसित हो चुकी है। तो अब इसकी प्लाज्मा को निकाला जाएगा और इन एंटीबॉडीज़ को कोई जो रोगी पीड़ित व्यक्ति है उसके अंदर प्रवेश कराया जाएगा। तो वो जो एंटीबॉडीज़ है कोरोना रोग के खिलाफ इसके अंदर विकसित हुई है, वो एंटीबॉडीज़ उस व्यक्ति के अंदर चली जाएगी जो रोगी है, और वो कोरोना उसके अंदर रोग हो गया उसको मार गिराएगी, यानी उसको क्या कर देगी, कंट्रोल कर देगी, और व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। यानी इस रोग के प्रति, जैसे पहली बार हमको अगर कोरोना रोग होगा तो क्यों होगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ इस रोग के प्रति विकसित नहीं हुई है।
परंतु कोई व्यक्ति है जो स्वस्थ हो गया है, यानी इसका अर्थ क्या है कि उसके शरीर के अंदर या प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो इस रोग के प्रति क्या उसके विकसित हो चुकी है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र उसका विकसित हो चुका है। इसीलिए इस प्लाज्मा थेरेपी का चलन सबसे ज़्यादा था उस समय। फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन भी खूब लगा था। पैरासीटामोल टेबलेट की तो आप पूछो ही मत, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर, और भारत में सबसे ज़्यादा पैरासीटामोल टेबलेट उस समय बिकी थी। क्लोरोक्विनोन जिसे कुनैन की टेबलेट अपने बोलते हैं, इन सभी दवाइयों को काम में लिया गया था किस रोग के अंदर, कोरोना रोग के अंदर। फिर दोस्तों इसकी जांच यानी कोरोना के बारे में पता कैसे लगाया गया, अभी रोगी को कोरोना रोग हो गया तो इसके लिए दोस्तों एक जांच की जाती है जिसका नाम है RT-PCR। जैव प्रौद्योगिकी में आप पढ़ते हो 11th-12th में RT-PCR ये जांच है जिसके द्वारा पता लगाया जाता है किसी वायरस के बारे में। किसके बारे में? किसी वायरस के बारे में पता लगाया जाता है। भी कोई व्यक्ति के अंदर क्या अभी वायरस है, प्रवेश कर गया और वायरस से वो क्या हो गया, पीड़ित हो गया है, तो इसकी ऑथेंटिक जांच होती है जिसे बोलते हैं RT-PCR। इसका पूरा नाम बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो R का अर्थ होता है दोस्तों रिवर्स, क्या होता है? रिवर्स। T का अर्थ होता है ट्रांसफर, क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और P का अर्थ होता है दोस्तों पॉलीमरेज। P का अर्थ क्या होता है? पॉलीमरेज। C का अर्थ होता है चेन। C का अर्थ क्या होता है? चेन। R का अर्थ होता है रिएक्शन, क्या होता है? रिएक्शन। यानी RT-PCR टेस्ट किया गया था जिसका पूरा नाम क्या होता है? R का अर्थ होता है रिवर्स, T का अर्थ होता है ट्रांसक्रिप्शन, P का अर्थ होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जांच की विधि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के अंदर उपयोग में लाई गई थी। कौन सी? RT-PCR। समझाने के बाद इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये सबसे ऑथेंटिक जांच थी जिसके द्वारा पूरा निश्चयात्मक पता अपने को लगा दिया जाता था। एक तुरंत पता लगाने के लिए एक टेस्ट विकसित किया था जिसका नाम है RAT। क्या नाम है? RAT। पूरा नाम उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट, यानी इस रोग का तुरंत पता करने के लिए, जिससे अपने को पता चल जाए भी इसके अंदर है कि नहीं है, तुरंत पता करने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था। उससे ज़्यादा ऑथेंटिक कौन सा है? RT-PCR। सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है RT-PCR। और एक था रैपिड एंटीजन टेस्ट, एक और था 2 नंबर, उसका नाम है रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? RAT। तो ये दोस्तों इसका कोरोना रोग का उपचार हो गया और कोरोना रोग के क्या हो गए, अपने जांच हो गई। अब इसका थोड़ा इतिहास पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसका इतिहास भी सबसे ज़्यादा चर्चित रहा था। ये रोग फैला कहाँ से था, फिर आगे सेपरेट कहाँ से, और भारत में ये रोग कहाँ पर प्रवेश किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। उपचार में कौन सी? पैरासीटामोल, क्लोरोक्विनोन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और प्लाज्मा थेरेपी। शुरुआती तौर पर ये सब, जब तक इंजेक्शन विकसित नहीं हुआ था ना, इसका टीका विकसित नहीं हुआ था, तो शुरुआती तौर पर ये सभी दवाएं ली जाती थी। फिर जांच इसकी एक तो होती है RT-PCR का पूरा नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या होता है? प्रति अनुलेखन की जो विधि होती है ना, प्रतिकृतिकरण की विधि होती है DNA के अंदर, तो वो अपने काम में ली थी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी उसकी बहुत सारी इकाइयाँ फिर बनाई जाती है। ये RT-PCR का उपयोग हम जैव प्रौद्योगिकी में, बायोलॉजी के अंदर करते हैं वहाँ पे, जिसके अंदर DNA के अनेक सारे लाखों प्रतियों का निर्माण किया जाता है। तो इस टेस्ट के द्वारा हमको पता चल गया था भी जो कोरोना है उसका वेरिएंट भी हमको पता चल गया था, कौन सा वेरिएंट है, तो एग्जैक्ट पता चलता है। तुरंत पता करने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था। अब हम आगे पढ़ेंगे इस रोग का इतिहास, इस रोग का इतिहास कैसा है, कहाँ से ये फैला है, किस देश की ये योगदान है इसके अंदर फैलने के अंदर भी, कहाँ से फैला है, और भारत में ये कहाँ पर प्रवेश किया, और फिर इसके फैलने के बाद में विभिन्न देशों ने क्या प्रयास किए, भी कौन कौन से इंजेक्शन का निर्माण किया। तो हम अब वो पढ़ेंगे दोस्तों। तो क्लास कैसी लग रही है, कंटेंट वाइज कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा भाई का। धीरे धीरे सब बदलाव करेंगे, अपने डिजिटल बोर्ड भी लेके आएंगे। कि अपने को पढ़ाई से मतलब है, डिजिटल बोर्ड कोई अपने आप पढ़ाई करवाता नहीं है, वहाँ पे भी कंटेंट होता है और यहाँ पे भी कंटेंट है। कंटेंट वाइज कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी डिजिटल बोर्ड ये तो है नहीं भी अपने सामने डिजिटल बोर्ड है उसको रख दिया और वो अपने आप अपने को पढ़ाई करेगा। पढ़ाई तो टीचर ही करवाता है, पता तो टीचर ही है, समझाता टीचर ही है, तो वो बात है दोस्तों। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसकी उत्पत्ति। तो आपको पता है उत्पत्ति किसने की थी, अपना पड़ोसी है एक बहुत अच्छा, अपने 2-4 अच्छे पड़ोसी अपना हाथ लाग रहा है, इन्हें चीन लाग रही है, इन्हें पाकिस्तान लाग रही है, जिका हमेशा ही कुचर नहीं करे रखे। तो एक अपना पड़ोसी है जिको आपने अच्छो समझा, बाकी अच्छो है कौन नहीं तो बहुत माड़ो है। तो किसी एक तो है चीन, अपना जो अच्छा पड़ोसी,
हम तो सभी को सम्मान देते हैं, पर यह हमेशा ही कुछ नहीं करने का काम करता है। तो चीन, उत्पत्ति कहाँ से हुई भी इसकी? चीन से। चाइना जो अपना है ना साथ में पड़ोसी देश है, शहर कौन सा था भी? चीन के वुहान शहर से। कहाँ से हुई थी? चीन के वुहान शहर से। वुहान शहर से इसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। कोरोना फैला किससे था भी? एक प्रकार का कैसा रोग है? जूनोटिक रोग है। कैसा है भी? जूनोटिक रोग है। कोरोना किससे फैला था? चमगादड़ से मनुष्य में आया था। तो किस में आया? चमगादड़, चमचेड़ बनी चमगादड़, चमगादड़ से मनुष्य में आया, से मनुष्य में आया। तो ये कैसा रोग हो गया अभी? जूनोटिक। कैसा हो गया? जूनोटिक रोग हो गया। कैसा रोग हो गया दोस्तों? जूनोटिक है रोग है ये हो गया। फिर इसका टीका, कौन कौन से टीके बने? तो एक तो बना था दोस्तों कोवैक्सीन। कोवैक्सीन ये पूर्णतः अपना भारत का टीका था। कोवैक्सीन था जो कहाँ पे बनाया गया था? भारत बायोटेक कंपनी है अपनी भारत की, जो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो कोवैक्सीन ये किसके द्वारा विकसित किया गया? भारत बायोटेक। बायोटेक कहाँ पे है ये? हैदराबाद में। हैदराबाद में है। इसके बाद में एक टीका और विकसित किया गया भारत में, जो अपना इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, उसकी कंपनी के सहयोग से किया गया था। तो 2 नंबर अपना कोविशील्ड वैक्सीन। कौन सी? कोविशील्ड। कोविशील्ड, कोविशील्ड ये भारत के अंदर जो अपना पुणे है ना, पुणे के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इसको बनाया गया। तो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट में इसके इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है दोस्तों? पुणे में। आधार पूनावाला जो इसके हेड थे, तो वहाँ पे कोविशील्ड को बनाया गया। दोनों कैसी वैक्सीन है? भारतीय। कोवैक्सीन पूर्णतः भारतीय वैक्सीन है, और इसके अंदर है तकनीकी रूप से कुछ साझेदारी है इंग्लैंड की कंपनी की। फिर है एक आई थी स्पुतनिक वी। भारत के अंदर मुख्य रूप से ये 3 चली थी। स्पुतनिक वी, स्पुतनिक वी। ये कहाँ की है दोस्तों? रूस की है। ये तो अपना हो गया इसका वैक्सीन का और इसका इतिहास। भारत में इसका पहला रोगी कहाँ पे मिला था दोस्तों? भारत में पहला रोगी मिला था दोस्तों केरल में। केरल में मिला। केरल क्यों? क्योंकि ये तटवर्ती इलाका है केरल, और यहाँ के लोग, काफ़ी लोग हैं जो बाहर रहते हैं, काम करते हैं, विदेशों के अंदर काम करते हैं। तो वहाँ से कोई जो व्यक्ति अगर भारत में प्रवेश किया है, तो उसके द्वारा केरल में ये सबसे पहले फैला था। समझ आई बात? क्योंकि केरल के लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं, काफ़ी लोग बाहर रहते हैं। तो वहाँ से ये संक्रमण कहाँ पे है अभी? भारत में, केरल में सबसे पहले है। इसकी पहली मृत्यु भारत में कहाँ पे हुई थी भाई? पहली मृत्यु भारत में पहली मृत्यु हुई थी दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ पे हुई थी? कर्नाटक में। कहाँ पे हुई थी? कर्नाटक में इसकी पहली मृत्यु हुई थी। यानी इस रोग से भारत के अंदर पहली मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कर्नाटक में हुई थी। ये सामान्य थोड़ा सा इतिहास हो गया। फिर अपने और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले लॉकडाउन किसने लगाया था अभी अपने देश में? इसको भांपते हैं कि अब लॉकडाउन की आवश्यकता है। तो लॉकडाउन लगाने का काम अपने देश में सबसे पहले किस राज्य ने किया था, जिससे इस रोग के फैलाव को रोका जा सके और जनहानि होने से रोका जा सके और जल्दी से नियंत्रण पाया जा सके? तो आपको पता ही है, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री उस टाइम थे श्रीमान अशोक गहलोत। उन्होंने राजस्थान में इस महामारी को देखते ही क्या कर दिया था? लॉकडाउन घोषित कर दिया था। तो सबसे पहले लॉकडाउन घोषित किसने किया था भाई? लॉकडाउन घोषित किसने किया था दोस्तों? राजस्थान ने किया था। किसने किया था? राजस्थान ने किया था। तो आप लोग बताइएगा कि सबसे पहले इस रोग को महामारी घोषित किसने किया था और कर्फ्यू घोषित किसने किया था? तो प्रथम लॉकडाउन, सर्वप्रथम लॉकडाउन किसने लगाया? लॉकडाउन किसने लगाया भाई? राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया। सबसे पहले कर्फ्यू किसने लगाया था? पूर्णतः प्रतिबंध। पहला कर्फ्यू पहला कर्फ्यू लगाया था दोस्तों। किसने लगाया था? अपना पड़ोसी राज्य है ना पंजाब ने लगाया था। किसने लगाया था भाई? पंजाब ने पहला कर्फ्यू लगाया था। पहले महामारी घोषित किसने की थी भाई? महामारी घोषित, पहले महामारी। इसको महामारी किसने बोला था? ये महामारी है। पहले महामारी घोषित
तो ये हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा। हरियाणा ने सबसे पहले इसको क्या घोषित किया था दोस्तों, महामारी घोषित किया था। तो ये अपना कौन सा रोग हो गया दोस्तों, कोरोना रोग हो गया। कोरोना रोग के बारे में हमने क्या पढ़ लिया, डिटेल से पढ़ लिया। तो मेरे को लगता है कि इससे बाहर आने की आवश्यकता है नहीं और शायद आएगा भी नहीं। आज हमने कौन सा रोग पढ़ा है, एक तो सामान्य जुकाम पढ़ा है। सामान्य जुकाम के बाद में जो सबसे चर्चित महामारी थी कोरोना, उसको पढ़ा है। सामान्य जुकाम में हमने पढ़ा है रोग कार्य क्या होता है, राइनो वायरस होता है। लक्षण क्या होता है, बुखार, छींक और सर दर्द, जो हमको सामान्यतः मौसम के बदलाव के कारण होता है। फिर कोरोना हमने पढ़ा, कोरोना के अंदर रोग वाहक क्या होता है, अभी SARS-CoV-2 होता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है पूरा नाम होता है। संक्रमण किसके द्वारा होता है, रोगी या रोगी की वस्तुओं से होता है। लक्षण क्या होता है, बुखार, छींक, खांसी, फेफड़ों में संक्रमण तथा स्वाद और गंध का ज्ञान नहीं होता। फिर इसके अंदर उपचार में क्या लेते हैं हम, पैरासीटामोल शुरुआती तौर पर लेती, क्लोरोक्विनोन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और प्लाज्मा थेरेपी। मैंने बताया प्लाज्मा थेरेपी क्यों लेती भी, क्योंकि कोई रोगी व्यक्ति है जो कोरोना से वो ठीक होता है तो उसमें क्या हो जाती है, उसके विपरीत एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो जाता है। फिर उसकी प्लाज्मा को रोगी व्यक्ति के शरीर में प्रवास करवाते हैं तो वो एंटीबॉडीज उस व्यक्ति के शरीर में जाकर के इस रोग को दूर कर देती है। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर जांच कौन सी थी, आरटीपीसीआर सबसे ऑथेंटिक जांच थी, जिसका पूरा नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जैव प्रौद्योगिकी के अंदर डीएनए का प्रतिकृतिकरण में यानी लाखों प्रतियां जो बनाई जाती है, कॉपीज बनाई जाती है, तब इसका उपयोग करते हैं। और एक था रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसके द्वारा हम बहुत जल्दी पता लगा सकते थे। फिर उत्पत्ति चीन में हुई, चीन में शहर था वुहान से उत्पत्ति हुई। कोरोना चमगादड़ से मनुष्य में फैला, इसलिए ये जूनोटिक रोग है। टीका इसका कोवैक्सीन था, जिसको भारत बायोटेक ने बनाया था और जो हैदराबाद भारत की कंपनी है। फिर इसके बाद में कोविशील्ड वैक्सीन थी, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया, जो पुणे में स्थित है और इसके हेड थे आधार पूनावाला। फिर स्पुतनिक वी को बनाया रूस ने, और ये वैक्सीन थी मुख्य रूप से जो भारत में प्रचलित थी। भारत में सबसे पहला जो कोरोना का रोगी था वो केरल में मिला था दोस्तों। उसके बाद में पहली मृत्यु कर्नाटक में हुई थी। प्रथम लॉकडाउन अपने राजस्थान ने लगाया, और पहला जो कर्फ्यू है वो पंजाब ने लगाया, और पहली महामारी घोषित करने वाला राज्य था हरियाणा। तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों इतना ही। कैसी लग रही है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका जो भी सुझाव हो आप कमेंट में बताइएगा। आपका सुझाव हमारे लिए क्या सर्व मान्य है। तो दोस्तों सेवा करते रहिएगा। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। बोलिए जय वीर तेजाजी की, जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद।